यही कुछ ममालिक हैं जिनका आपने अभी ज़िक्र किया, इनमें से बेशतर को ये बात समझ में आ गई है। मतलब अगर इराकियों से पूछा जाए तो उनको ये पता है, शामियों को पता है, उर्दन के लोगों को भी पता है, लेबनान के लोगों को पता है, अफ़गानियों को पता है, ईरानियों को पता है कि ये इनके साथ हुआ है तो दूसरी तरफ हम भी खड़े हैं तो हमारे साथ भी यही होने वाला है। इनके साथ साथ दुनिया के और जो छोटे ममालिक हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो छोटी हैं, जो कोलोनाइजेशन जो चलती हुई आ रही थी, उनके बारे में हमने बात की, वहाँ क्या कुछ करता है अमेरिका, फ्रांस वगैरह क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे ममालिक हैं उनको तो आइडिया हो गया है कि उनके बाद हमारा नंबर है। लेकिन ये जो बड़े बड़े हैं, सऊदीया की बात कर लें, अमारात की बात कर लें, इसके अलावा सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी हम नाम लें कम हैं, इनको अभी भी समझ में नहीं आ रही, या फिर ये समझना नहीं चाहते, और या फिर ये वही मास्टर वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ। ये देखिए वही बात है, मास्टर्स मेनली मास्टर्स वाली बात है कि इनके ऊपर इन्होंने जो जो अपने पपेट्स बिठाए हुए हैं जहाँ पे भी, और उनको बेसिकली ये आर्म टू द टीथ करते हैं। ठीक है। और जो ये आर्म करते हैं ये बेसिकली सिचुएशन को डिफ्यूज़ यानी अपनी आवाम को सबड्यू करने के लिए करते हैं। वरना आप देखें जब से अमेरिका के आने से पहले इधर यही होता था, कभी एक ट्राइब होता था, कभी दूसरा ट्राइब होता था, ये इनके चल रहा होता था। तो जब से जो ये चीज़ें चेंज आई हैं वो इसी बेस पे आई हैं कि अमेरिका ने डिसाइड किया कि भाई हम सबसे बड़े हैं यहाँ पे, आप हमें पैसे देंगे आप या जो भी कट देंगे तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कट मिलना चाहिए, कट मिलना चाहिए, कट अमेरिका को मिलना चाहिए। और आप खुद देख लें कि जैसे हमारी करेंसी और हम डॉलर का वो करते रहते हैं, हमारी करेंसी एक ज़माने में बहुत वैल्यूबल होती थी, तो ये कैसे इतनी डिवैल्यू हो गई, राइट? यानी हम जो भी चीज़ ख़रीदें हमें डबल ट्रिपल प्राइस देनी पड़ती है, और वो जो चीज़ हमसे ख़रीदें वो उनको 50 to 75% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यानी ये कहाँ का इंसाफ है? आप ये देख लें कलेक्टिवली क्या हो रहा है कि ये जो आपका वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये एक्सप्लॉइट कर रही हैं पूरी दुनिया को। ये रेत दे के सोना लेते हैं, बिल्कुल। अब इनके बारे में ये जुमला इस्तेमाल हो गया है कि ये रेत दे के जी, क्योंकि अगर मतलब हम हॉक आय से इसको देखें जी, तो डॉलर जो ये प्रिंट करते हैं, जी, ठीक है, उस डॉलर के पीछे तो जाहिर सी बात है बाकी ममालिक की तरह थोड़ी कोई चीज़ मौजूद है। बिल्कुल, उनकी तो मर्जी जितना चाहे प्रिंट करें, बिल्कुल। तो उसको रेत के बराबर कह दिया गया है। और जो दुनिया से ये जो वही एक्सप्लॉयटेशन जो चल रही है उसको कहा जाता है कि ये सोना है, ठीक है, बाकी ममालिक से जो लेते हैं, तो ये रेत दे के सोना लेते हैं और जबरन लेते हैं। बिल्कुल जबरन लेते हैं। तो अब यही अब जो महसूस हो रहा है उससे ये होता है कि जितनी भी लीडरशिप आपकी ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ की है, ये बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई है। ठीक है, इनको पता है कि अगर इन्होंने किसी भी सिवाय जो सिचुएशन स्टैंड ये ले रहे हैं, इसके अलावा इनका ख़ुद का किसी और स्टैंड पे सर्वाइवल नहीं है। ये अगर आवाम की सुनते अमेरिका इनको मारेगा, ठीक है, अमेरिका की सुनते हैं तो इनको आवाम असल में, लेकिन उनको यही कि बेसिकली जो मेंटेन करेंगे वो इसी तरह मेंटेन करेंगे कि ये अपनी आवाम को जो है ना सब्जुगेट करना पड़ेगा इनको, और उसी तरह से ये अमेरिका से मदद लेते रहेंगे और अमेरिका इनको प्रोटेक्ट करता रहेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहेंगे, ये पीछे नहीं जाएंगे। इनका जो प्लान है उस पर वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, और वो उसी को प्रमोट करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, और हम जो है इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमने सिर्फ नफ्सा नफसी है, हम ऐसे खामोश बैठे हुए हैं जैसे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, और वहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पे हर लम्हा जो है ना बहुत सारा खून ज़ाया बह रहा है। अब देखें वेस्ट बैंक है फ़लस्तीन का, हम गज़ा की फिर तो बमबारी हो रही है और बहुत सारी 4 फीट के ऊपर एक रॉकेट गिरा है, कल की रिपोर्ट है जी। उन्होंने बेसिकली ऑलमोस्ट खंडर बना देना। उन्होंने तो नॉर्दर्न जो गाजा स्ट्रिप है जो उसको तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो ही कर देंगे। एंड इनका यह है कि जितना बड़ा वो प्रिजन है उस प्रिजन को भी और छोटा कर देंगे, इन सबको तंग करेंगे, कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से जो है ना ये निकल जाए, बस यहाँ से भागें। उसके बाद जो हमने अपना काम करना है ना पूरा जी, क्योंकि ये अगर जाहिर सी बात है अगर गज़ा खाली हो गया जी तो उसके बाद तो इनके पास सारी चीज़ें आसान है ना। बिल्कुल। फिर ये जो चाहते हैं हैकुल सुलेमानी वाली जो पूरी कहानी, ये आहिस्ता आहिस्ता वो देखें। अब वेस्ट बैंक के अंदर इनका जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मिनिस्टर है वो गया, उसने 1.5 लाख के करीब असलहा बांटा है अपनी आवाम के अंदर, कि 1.5 लाख के करीब असला, राइफल्स और हैंड गन्स वगैरह। और क्यों बांटी है? क्यों बांटी कि जो आपको अगर कहीं किसी से भी थ्रेट हो,
आप यू हैव द अथॉरिटी कि आप मार दें। तो अब पिछले 4-5 दिनों से वो आए वेस्ट बैंक के अंदर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि सेटलर्स ने इनको मार दिया, और ये इलीगल लोग हैं। यानी एक तो होता है ना कि ये जो इजराइल के जो डिफाइंड बॉर्डर्स हैं उसमें नहीं, ये वेस्ट बैंक जो बेसिकली वैसी जो अगर इनका जो रेटरिक है, हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करें तो इसमें वेस्ट बैंक आएगा और गजा आएगा, और तो ये वेस्ट बैंक के अंदर इन्होंने इलीगली जो रह रहे हैं यानी यूनाइटेड नेशंस के अंदर इनको इलीगली कहते हैं, इलीगल सेटलर्स हैं ये। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल इनको इलीगल करार देते हैं, हर तरीके से ये लोग इलीगल हैं। उनको इन्होंने 1.5 लाख आप समझे जैसे हम बात अपने दहशतगर्द भेजे हैं। अब बिल्कुल यानी आप ये देखें ना कि आप कह रहे हैं आप हमारा मुल्क है और इसमें कोई इलीगली रह रहा है, इलीगली आप उनको और असला दे रहे हैं कि अपनी आवाम जो लीगली रह रही है, रह रहे हो, हाँ हमने जहाँ पे तुम्हें भेजा हुआ है वहाँ पर वहाँ के लोगों को मारो। जी हमें इस तरह से देखना है कि जो लीगल हैं, जो फ़लस्तीनी रह रहे हैं वो लीगली रह रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो लीगली रह रहे हैं। जो सेटलर्स हैं वो इलीगल हैं। आपने इलीगल्स को अथॉरिटी दिया और असला बांटे कि आप लीगल्स के खिलाफ जाएं क्योंकि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, तो वी आर इलीगल। इंटरनेशनल लॉज भी हम उन इंटरनेशनल लॉज की बात कर रहे हैं जो इनके अपने बनाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी ये ऐसे इनके मफादात वाले भी ये बात मानते हैं कि वो इलीगल है और ये लीगल है। तो इलीगल को असला दिया जा रहा है कि लीगल को मारो जी, ये मारोगे तो ये भागेंगे, भागेंगे तो तुम इनकी जगह पे कब्जा कर लेना। और यही करते हुए हैं, सालों से ही कर रहे हैं, तो आपको बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। और वही बात है, हिस्ट्री को ये सिर्फ सेलेक्टिवली बात करते हैं, हिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री बताते नहीं है। लेकिन अब देख जिस तरह से अंडर करंट्स चल रहे हैं, चाहे वो आयरलैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या US UK और यूरोप में हो, वो उससे लग रहा है कि जो नई जनरेशन है ये उसको ज़्यादा अरसे तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोग बाहर निकल रहे हैं अभी, वो लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अफसोस बात ये है कि मुसलमान कंट्रीज़ में निकलने दिया नहीं जा